सोशल मीडिया पे बड़े दिलचस्प तबसरे हो रहे हैं रमीज राजा साहब की नई जिम्मेदारियां संभालने से मुताल्लिक भी। मेरा ख्याल है कि उनके सियासी ख्यालात और उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को बिल्कुल एक तरफ रखें और उनकी क्रिकेट एक्सपर्टीज को देखें और उम्मीद करें कि जनाब अच्छा ही होगा। नहीं, बट माय क्वेश्चन इज, एंड ऑफ कोर्स अभी अब्दुल माजिद भट्टी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी पूछ लेंगे। माय क्वेश्चन इज दैट ही इज सो गुड इन व्हाट ही डज। तो जो वो ऑलरेडी कर रहे हैं, इतना नाम उन्होंने उसमें कमा लिया। क्रिकेट कमेंट्री इज नॉट एन ईजी जॉब आइदर, एंड इट्स नॉट एज इफ कि जी ये वो वाली एवेन्यू है जहाँ सैकड़ों के हिसाब से लोग होते हैं, नहीं होते, गिने चुने लोग हैं। इन्होंने सालों में अपनी जगह एग्जैक्टली तो ये बड़े गिने चुने होते हैं। खैर एनीवे, बल्कि ऐसा करते हैं भट्टी साहब को बुला ही लेते हैं और ये बातें कर लेते हैं ना, बाकी बातें होती रहेंगी। आपको बताना ये चाहता हूं मैं कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज बराबर करनी है तो जमैका में पाकिस्तानी बॉलर्स को आज पहली इनिंग जैसी कारकर्दगी दोहराना होगी। वी कैन जस्ट होप। और आखिरी दिन मेजबान टीम को मैच जीतने के लिए 280 रन, जबकि पाकिस्तान को मैच जीतकर सीरीज बराबर करने के लिए 9 विकेटें दरकार हैं। अब्दुल माजिद भट्टी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। पहले जल्दी से ये अटका हुआ है सवाल, भट्टी साहब इनिंग्स डिक्लेयर करती 6 खिलाड़ी आउट पर, इट वॉज अ बोल्ड डिसीजन बाबर ने जो लिया, बट आप क्या समझते हैं ये डिसीजन अल्टीमेटली पाकिस्तान के हक में जाएगा या फिर कुछ और भी हो सकता है? देखिए, क्रिकेट में हो तो कुछ भी सकता है। वेस्ट इंडीज की टीम केपेबल है और दुनिया में जो सबसे बड़ा हिस्ट्री का टारगेट है वो भी वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेस किया था। लेकिन पाकिस्तान जाहिर है सीरीज में 1 डाउन है, उसके पास मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन है। तो मेरे ख्याल में मुझे तो बहुत ज्यादा उम्मीद है कि बॉलरों ने जिस तरह कल बॉलिंग की है पहली इनिंग्स में, तो मुझे लग रहा है कि 5वें दिन 280 रन बनाना, 9 विकेटें बाकी हैं, आसान नहीं है वेस्ट इंडीज के लिए। अच्छा भट्टी साहब, कुछ कमेंट दे शाहीन शाह अफरीदी की स्टेलर परफॉर्मेंस पे, जिसने 55 रन देकर 6 खिलाड़ी आउट किए हैं। तो आज तो बड़ा एक टफ डे है, तो आज आपको लगता है बिल्कुल ऐसी ही परफॉर्मेंस ही विल बी एबल टू टेक फॉरवर्ड और 9 तो इनको आउट करने ही पड़ेंगे आज अगर आगे बढ़े तो? बिल्कुल, शाहीन शाह अफरीदी ने पहली इनिंग्स में बहुत अच्छी बॉलिंग की, उसी तरह की उनको बॉलिंग करना पड़ेगी। लेकिन हमारे पास हसन अली हैं, फहीम अशरफ हैं, हमारे पास नुमान अली स्पिनर है जिन्होंने शायद पहली इनिंग्स में 1 ओवर करवाया था। फिर सबसे बढ़कर मोहम्मद अब्बास, कल जिस तरह उन्होंने ऊपर नीचे 3 विकेटें हासिल की हैं, तो पाकिस्तान की जो 5 बॉलर है प्लस अगर नॉन रेगुलर बॉलर अजहर अली को देख ले तो पाकिस्तान की बॉलिंग दुनिया की बेस्ट बॉलर्स में से एक बॉलिंग अटैक है पाकिस्तान का। तो मुझे तो बहुत ज्यादा उम्मीद है कि पाकिस्तान, चले उम्मीद तो हमें भी है। भट्टी साहब अब जरा आ जाते हैं रमीज राजा वाले मामले पर। क्रिकेटिंग हल्के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सीनियर जो आपके कॉलीग्स हैं, किस नज़र से देख रहे हैं इस फैसले को? क्या तज्जिया है लोगों का? सोशल मीडिया पे उनकी सियासी वाबस्तगी के हवाले से बहुत कमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन हमारा यह ख्याल है कि उसको बिल्कुल एक तरफ रखें। उनकी क्रिकेटिंग बैकग्राउंड को देख के आपको लगता है ये फैसला मेरिट पर है और ही विल बी एबल टू डिलीवर? अच्छा अब्दुल्ला, अगर रमीज राजा बनते हैं पीसीबी के चेयरमैन तो मुझे तो उनकी सलाहियत पर कोई शक नहीं। वॉइस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट उनको कहा जाता है, उनसे आप बात करें, आपको गुफ्तगू करने में मजा आएगा, उनके आइडियाज बड़े जबरदस्त हैं। लेकिन कल जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुआ वो बिल्कुल उसके उलट है। अच्छा। मेरी इत्तलात के मुताबिक एहसान मानी साहब पर जो कॉन्फिडेंस का इजहार किया गया प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, और जब अनाउंस होगा, आज होगा कल होगा, तो एहसान मानी साहब ही कंटिन्यू कर रहे हैं ऐसे एज ए पीसीबी चेयरमैन। तो इन्हें क्यों बुलाया था फिर? तो ये कल से ये तो बड़ी आप एक ऑलमोस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ ही दे रहे हैं, बिकॉज हमें तो अब तक यही लग रहा था चूंकि खान साहब ने खुद नॉमिनेट की है रमीज राजा को, तो डेफिनेटली इंटेंशन भी यही है कि एहसान मानी आउट एंड रमीज राजा है। तो आप तो बिल्कुल इसका उलट कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। देखिए, ये मीडिया स्पेकुलेट कर रहा था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने या पीएम हाउस की तरफ से किसी ने ये नहीं कहा कि रमीज राजा को पीसीबी चेयरमैन बनाया जा रहा है। देखिए, रमीज राजा साहब की दोस्ती है, कल वो गए थे प्राइम मिनिस्टर हाउस, हो सकता है कि उनको कोई और क्रिकेट में जिम्मेदारी दे दी जाए। लेकिन मैं जो आपसे पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं कि एहसान मानी साहब का टर्म जो नेक्स्ट अगर उनका होता है तो 3 साल का होगा। तो मानी साहब ने ये प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की है कि पीसीबी के कुछ इश्यूज हैं जिनमें पीसीबी और पाकिस्तान सुपर लीग के मीडिया राइट्स हैं, पाकिस्तान आईसीसी के टूर्नामेंट्स की मेजबानी लेना चाहता है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का टाइटल स्पॉन्सरशिप तय होना है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अगले 8-10 महीने में जिनके बारे में फैसला होना है। तो हो सकता है कि रमीज राजा साहब किसी और हैसियत में उनके साथ रहें।
मानी साहब चाहते हैं कि 1 साल बाद वो वापस अपने घर इंग्लैंड चले जाएं, तो ये उम्मीद है कि रमीज राजा को क्रिकेट बोर्ड में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में रखा जाए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए। लेकिन 1 साल बाद जब मानी साहब वापस इंग्लैंड चले जाएं तो फुल फ्लैज चेयरमैन की हैसियत से रमीज राजा साहब पीसीबी में आ जाएं। लेकिन रमीज राजा देखें बहुत जबरदस्त उनके आइडियाज हैं, उनको आप यूट्यूब चैनल जरा यस और नो करते हैं, अभी वो चेयरमैन पीसीबी नहीं बन रहे हैं? जी हाँ, मेरी इत्तलात के मुताबिक कल जो मीटिंग खत्म हुई है, रमीज राजा भी अलग मिले प्राइम मिनिस्टर से, एहसान मानी साहब भी अलग मिले, तो फिलहाल तो प्राइम मिनिस्टर ने एहसान मानी साहब को कंटिन्यू करने के लिए कह दिया। तो वसीम खान साहब का क्या रोल होगा इस सारी सूरत हाल में? वो अपनी जगह बरकरार रहेंगे? देखिए, ये डिसीजन भी नए चेयरमैन को लेना है, अगर मानी साहब कंटिन्यू करते हैं या रमीज राजा साहब आते हैं। लेकिन वसीम खान साहब का जो टेन्योर है वो फरवरी में खत्म हो रहा है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा कि वो शख्स जो क्रिकेटिंग डिसीजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ले रहा है, और इस वक्त तो सीईओ भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो देखना ये है कि क्या वसीम खान को भी एक्सटेंशन मिलती है या वसीम खान को फरवरी में खुदाफिज कह दिया जाता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मेरे ख्याल में फिलहाल तो ये चेयरमैन का डिसीजन बहुत अहम है, उसके बाद अगले 6-8 महीने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। तस्वीर का एक नया रुख हमारे सामने पेश कर दिया। आई एम आल्सो वंडरिंग कि ये बात फिर उठी ही क्यों, जब जो है मानी साहब और वो कंटिन्यू कर रहे हैं तो वो कंटिन्यू करें, बाकियों को कोई नया ओहदा मिल रहा है तो वो हम अनाउंस कर सकते हैं। मतलब आई एम जस्ट वंडरिंग कि हाउ डिड दिस कन्वर्सेशन आपको क्यों बुलाया? प्रॉब्ली उन्होंने माजरत कर लिया हो कि जनाब मैं जरा 1 साल इनके साथ जिम्मेदारियां निभाऊंगा और फुल फ्लेज आने से पहले आई विल जस्ट लुक इनटू द सिनेरियो कि किस तरह होता है। मे बी वी आर जस्ट स्पेक्युलेटिंग हियर, क्या होता है। तो ये चीजें हमारे सामने है और पूरी कौम ही स्पेक्युलेट कर रही है। मतलब एक मीम्स का भी एक पहाड़ जो है वो स्टार्ट हुआ है। स्पेक्युलेट करने से गुरेज करना चाहिए।